हरे कृष्णा सिंह राशि वालों, आपका स्वागत है। नवंबर के महीने में स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका, यह विचारणीय है। इस महीने बहुत ही विचार करने वाली बात है स्वास्थ्य। साथ ही धन कैसा होगा, भाग्य की स्थिति कैसी रहने वाली है, यह सब कुछ तो मैं बताऊंगा ही। व्यापार की स्थिति और नौकरी की स्थिति में बड़ा ट्रेमेंडस चेंजेस होने वाले हैं नवंबर के महीने में। तो ये चेंजेस कैसे रहेंगे आपके लिए, फ्रूटफुल होगा या फिर कहीं लॉस होने की स्थिति है, यह सब कुछ मैं इस कार्यक्रम में बताऊंगा। और कार्यक्रम के अंत में जो समस्याएं होंगी उसका एक बेहतर उपाय भी दूंगा। साथ ही लकी पॉइंट्स भी देने वाला हूं, भाग्यशाली नंबर, भाग्यशाली रंग, लकी डे कौन सा है, यह सब कुछ जानने के लिए कार्यक्रम के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, मैं जब सिंह राशि कहता हूं तो सिंह राशि का मतलब कि जन्म समय के अनुसार चंद्रमा जिस राशि में है वह आपकी चंद्र राशि, जन्म तिथि के ड्यूरेशन के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार सूर्य की राशि, या फिर आपके नाम के अनुसार जो आ रही है सिंह राशि, चाहे सिंह लग्न में हो आपका जन्म। इन सारे विषयों को कंपाइल करके यह अध्ययन तैयार किया गया है ताकि किसी भी रूप से यदि आप सिंह राशि के हैं तो ये फलादेश, ये राशि फल आप ही के लिए। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की इसलिए क्योंकि जीवन का आधार स्वास्थ्य ही है। चाहे धर्म की बात करें, चाहे नौकरी की बात करें, भाई यदि शरीर ही ठीक नहीं रहेगा, स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा, तो भाग्य, पैसा, रुपया, धन दौलत, बीवी बच्चे रह के भी क्या कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले जानिए स्वास्थ्य कैसा है। तो सिंह राशि वालों, नवंबर के महीने में स्वास्थ्य के प्रति जरूरत से ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके स्वास्थ्य का स्वामी शनि और बृहस्पति नवंबर के महीने में है, और इन दोनों की स्थिति आपकी कुंडली में नवंबर के महीने में अच्छी नहीं है। एक द्वादश भाव में है और एक अष्टम भाव में है। तो ये विसंगति आपको परेशान करेगी। पुरुषों के लिए मूत्र रोग, यूरोलॉजिकल डिजीजेस, और महिलाओं के लिए गायनिक इश्यूज बहुत परेशान करने वाले हैं। नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजी की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना है। ये समस्याएं हो रही हैं बृहस्पति के कारण और शनि के कारण। ये स्वास्थ्य की समस्या आपको यदि नवंबर के महीने में शुरू हो गई तो ये लंबा चलने वाली है। तो इसको कैसे रोकें, इसका उपाय मैं कार्यक्रम के अंत में आपको बता दूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत। और अब बात कर लें आपके फाइनेंस की। फाइनेंस के दो पहलू हैं। पहला है लाभ का स्वामी, 11th हाउस का लॉर्ड है मरकरी यानी बुध, और सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है मरकरी यानी बुध। तो इनकम भी बुध से हो रहा है और बचत भी बुध से ही होना है। और पूरे नवंबर के महीने में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि बुध वक्री रहने वाले हैं। एक तो करेला और दूसरे नीम चढ़ा, वक्री तो हैं, मंगल के साथ में युद्ध भी है। ये स्थिति थोड़ी सी आपके बुद्धि को भ्रमित कर देगी। जो अच्छा है वो बुरा लगने लगेगा, यानी आप सफलता के बहुत करीब जाकर के ऐसा महसूस करेंगे ना, ये ठीक नहीं है। इसलिए आप अपने ही निर्णय से, अपने फायदे से वंचित रह जाएंगे। तो ये होता क्यों है? ये होता है बुध के खराब होने के कारण। ये बुध आपके बुद्धि को नष्ट कर रहा है, जिसके कारण ये समस्या नवंबर के महीने में होने वाली है। जो फिक्स इनकम है आपकी, यदि आप नौकरी कर रहे हैं या कोई आपकी फैक्ट्री है जो कि सक्सेसफुली रन कर रही है, उन सब में भी समस्या आ रही है क्योंकि फाइनेंस की समस्या होगी। इंडस्ट्रियलिस्ट को हमेशा मनी फ्लो चाहिए और वो मनी फ्लो नवंबर के महीने में रुकता हुआ सा दिख रहा है। नौकरी में भी विवाद होती है जब ऐसी स्थिति बनती है। बॉस से तनातनी हो जाएगी, बड़े अधिकारियों से आपके 36 के आंकड़े बन जाएंगे, तो आपका आय ऐसे ही रुक जाएगा। जो प्रशासनिक पदों पर हैं उनके सस्पेंशन की स्थिति बन सकती है। अच्छा, मजे की बात ये देखिए कि बुध जो है जब ये वक्री हो रहा है ना, तो स्टॉक मार्केट को भी हिला देगा। जो लोग शेयर का काम कर रहे हैं, फाटके का काम कर रहे हैं, कमोडिटी का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी चैलेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। तो नवंबर के महीने में सिंह राशि वालों की पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब दिन एक समान थोड़ी ना होते हैं, हमेशा खराब थोड़ी ना रहेगा। बाजार फिर सुधरेगा, स्थितियां फिर अच्छी आएंगी। और अब हम बात कर रहे हैं आपके संबंधों की, प्रेम संबंधों की,
विवाह और वैवाहिक संबंधों की, इष्ट मित्र बंधु बांधव के संबंधों की, माता पिता के साथ संबंधों की, ससुराल के संबंधों की, ननिहाल के संबंधों की, सारे संबंधों की हम बात कर रहे हैं। दर्शकों, सिंह राशि के लिए प्रेम संबंध बड़ा अच्छा रहने वाला है। यानी कि यदि आप प्रेम संबंध में जी रहे हैं तो नवंबर का महीना आपके लिए मेमोरेबल होने वाला है। लेकिन यदि विवाह और वैवाहिक जीवन में आप प्रवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा, क्योंकि ये समय थोड़ा प्रतिकूल दिख रहा है मुझे। ऐसा ही हो रहा है इष्ट मित्र बंधु बांधव के साथ, परिवारी जनों के साथ। इसमें थोड़ा तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है, और तनाव कहीं बाहर से नहीं आएगा, तनाव आप खुद पैदा करेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये वक्री बुध और मंगल की युति आपको समस्या दे रही है। साथ ही शुक्र का दूसरे भाव में जाना, सप्तमेश शुक्र का दूसरे भाव में होना कन्या का, और फिर 2 तारीख को फिर बदल करके तुला में आना, और फिर तुला से आगे वृश्चिक में जाना, ये जो गति बढ़ रही है ना, ये भी एक तरह से देखा जाए तो बड़ी फास्ट मूव कर रहे हैं शुक्र भगवान भी। 2 तारीख को तुला में जाएंगे, फिर 26 को चले जाएंगे वृश्चिक में, और वृश्चिक में जहां जाएंगे वहां पर मंगल और बुध की स्थिति सब उलट पलट कर रही है। तो संबंधों में थोड़ी कड़वाहट, थोड़े तनाव, थोड़े विवाद की स्थितियों को मैं देख रहा हूं। थोड़ा इससे आप बचिएगा कि किसी की कही हुई बात पर भरोसा नहीं करना है। जब तक हम आंखों देखी बातों से हम अवगत न हो जाएं, थोड़ा धैर्य रखिएगा, इससे आपके रिश्ते बचे। बाकी उपाय क्या है वो तो मैं अंत में बताऊंगा। और अब बात आपके भाग्य की, अध्यात्म की, धर्म की। भाग्य का स्वामी ग्रह मंगल केंद्र में बैठ रहा है, और जब भाग्येश केंद्र में बैठ जाए, 1 4 7 10 में बैठ जाए, तो यह राजयोग की स्थिति होती है। और यह भाग्य को इतना बूस्ट कर देता है, इतना स्पीडअप कर देता है कि जीवन की सारी समस्याएं ही समाप्त होने लग जाती हैं। जीवन में कोई मुसीबत नहीं रह जाती। भाग्यशाली हैं आप। नवंबर का महीना आपके लिए बड़ा ही फ्रूटफुल, बहुत सकारात्मक। भाग्य की स्थिति आपका पूरा पूरा साथ देने वाली है। साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी है। हनुमान जी के दर्शन करना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए, और उनमें आपकी अभिरुचि भी बढ़ेगी। शिव जी की आराधना करना, यानी कि मंदिरों के चक्कर बढ़ेंगे आप। पंडित पुरोहित ज्योतिषियों के साथ में आपके संपर्क होंगे, और नए गुरु की भी तलाश आप करेंगे जो आपको ज्ञान दे सकें, जो आपको जीवन के गंभीर विषयों पर बड़े सहज ढंग से उपदेश कर सकें। ऐसे गुरुओं के भी पास में बैठने का समय मिलेगा। धार्मिक यात्राएं भी होंगी। एक बड़ी ही अच्छी बात दिख रही है कि जब केंद्र त्रिकोण का यह परस्पर संबंध बनता है तो यह आपको विदेश की यात्राएं भी कराता है। अपने देश में भी दूर प्रदेशों की यात्राओं में आप सम्मिलित हो सकते हैं, और यह सामूहिक यात्रा कराता है। बड़ा आनंद देता है यह संयोग केंद्र और त्रिकोण का, जो नवंबर के महीने में आपकी कुंडली में भाग्य के लिए, धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए बन रहा है। और अब बात कर लें आपके लकी पॉइंट्स की। सिंह राशि के लिए यदि लकी पॉइंट्स की बात करें तो भाग्यशाली रंग होगा लाल और पीला। नवंबर के महीने में लाल रंग की कोई वस्तु अपने साथ हमेशा रखिए। लाल रंग का रुमाल हो, या लाल रंग का कोई भी ऐसा कपड़ा, शर्ट्स यदि ही पहन रहे हो तो शर्ट्स में रेड स्ट्रिप्स हों, ये आपके लिए भाग्यशाली होगा। येलो भी ऐसा ही भाग्यशाली रंग है नवंबर के महीने के लिए। 1 नंबर और 5 नंबर का साथ करिएगा। यही तिथियां, यानी 5 मूलांक की तिथि और 1 मूलांक की तिथि आपके लिए भाग्यशाली होगी। उस दिन आप अपने नए काम की, महत्वपूर्ण काम की शुरुआत कर सकते हैं। और लकी दिन की बात करें तो रविवार आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। अब आपको मैं बता दूं, जो कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बताई हैं बृहस्पति और शनि के कारण होने वाली, उसका एक बेहतर उपाय, आप जल पात्र लीजिए, वह तीर्थ का जल हो, गंगा जल हो, उसमें कुशा डाल दीजिए। कुशा जो पंडित जी आपको पूजा के समय में पहनाते हैं ना, पवित्री, जो एक ग्रीन हर्ब होता है उसको कुशा कहते हैं। वो कुशा जिसका अंगूठी जैसा आप पहनते हैं, उसे आप उस जल में डाल दीजिए, और महामृत्युंजय मंत्र बोल करके या ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए
आप प्रतिदिन शिवलिंग पर वह जल अर्पित करिए। इससे किसी प्रकार की बीमारी और परेशानी नहीं होती है। हमारे यहाँ कहते हैं, व्याधि शांति कुशोदकम। यदि बीमारी की शांति करनी है तो भगवान भोलेनाथ पर कुशोदक अर्पित करिए। तो कुशोदक अर्पित कर दीजिए, जीवन मस्त रहेगा आपका। और यदि जीवन में कोई समस्या आ रही है तो मुझसे साझा अवश्य करिएगा। कमेंट कर सकते हैं या स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर्स के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो मुझे इन शब्दों के साथ विदा दीजिए, और यदि कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे साझा अवश्य करिएगा। क्या पता कोई दूसरा सिंह राशि वाला भी देख ले, इससे उसका भी भला होगा और मेरा भी। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।